उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर जो उंगली उठाई है, सनातन को मलेरिया डेंगू बताया। जो भारत तोड़ने की बात करेगा उनको भारत छोड़ देना चाहिए। सनातन तपस्या और प्रेम है। जब भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए तो सामाजिक समरसता का संदेश दिया। सनातन हर जीव में ईश्वर को देखता है। सनातन एक ऐसा शब्द है जो जब भी अपनी बात रखता है प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण होता है। जिनको लगता है सनातन मलेरिया डेंगू है, भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। हम भारतीय सद्भावना मंच देश के कोने कोने में अपना संदेश देकर सभी को जोड़कर हिंदू राष्ट्र की बात करता है। उक्त बात हमारे चीफ ब्यूरो पंडित प्रमोद मेहता को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रीय संयोजिका भारतीय सद्भावना मंच ने साझा किया। हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर में बिंदासवाणी में कहा कि गौमाता संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाकर सड़कों में दर्दनाक दुर्घटना में मर रही गौमाता की रक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये भारतीय सद्भावना मंच क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? भारतीय सद्भावना मंच का उद्देश्य बच्चों को उनका है जो अलगाव, दुनिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हमारी धरती माँ को जाति के नाम पर बांटा गया, उसको एक करने की बात भारतीय सद्भावना मंच करता है। और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जब हम सब लोग एक हो गए तो हमारी शक्ति विश्व की दिशा देने में और भारत विश्व को पुनः वापस लाने का काम है। ये कब से कार्यरत है? हम लोगों को भारतीय सद्भावना मंच में काम करते हुए 8 साल हो गए हैं। उसके पहले और भी हमारे मंच थे, उसमें मैं काम करती हूँ। नहीं, लेकिन अभी तक तो इस क्षेत्र में कोई इस मंच के नाम से कभी कोई आया भी नहीं। क्या कारण रहा कि इस क्षेत्र में अभी तक? लक्ष्मी नारायण बोरा जी इसमें काम कर रहे हैं और उज्जैन मेरा एक सेंटर बना हुआ है। एक पोस्ट है आदिवासी कन्या पोस्ट जी, उसकी संयोजिका है रश्मि रुकेंद्र सिंह राजपूत। अभी हम सब लोग वहाँ भी पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो बहुत बड़ी टीम वहाँ जुड़ी हुई है। एक पोस्ट माइनॉरिटी का है जिसमें मुस्लिम भाई, ईसाई, सिख के जैन को काम कर रहे हैं। इस तरह से हमारे 12 पोस्ट पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। 21 गांव मैंने जैविक खेती के लिए गोद लिए हुए हैं जिसमें जैविक खेती का काम चल रहा है। सेंटर बना हुआ है ओछा। तो काम तो बहुत तेजी से और बहुत अच्छा काम चल रहा है। आदिवासियों में जो ग्रामीण क्षेत्र में काम होते थे उन कामों को करवा करके एक खाट लगाने का काम किया हुआ है। जैसे अभी रक्षाबंधन था तो आदिवासी कन्याओं को राखी बनाकर उनकी सेल करवाई थी। ग्रामीण क्षेत्र के जो कल्चरल कार्यक्रम होते हैं, बड़े पापड़ से लेके करवा चौथ की थाली सजाना, लुटा सजाना, इस तरह के काम करा के उनका मार्केट लगाते हैं। ये काम रश्मि राजपूत कर रही है। प्रकृति पर्यावरण की पोस्ट है। प्रकृति पर्यावरण को अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। किसी बच्चे का जन्मदिन है तो वृक्ष लगा के ही हम उसको आगे सेलिब्रेट करते हैं। किसी की शादी विवाह होती है, कोई आता है तो हम वृक्ष लगा के ही उसका आगे काम करते हैं। ये हमारे डॉक्टर शोभन सिंह मेरठ प्रांतीय केंद्र है, मेरठ उनका केंद्र है और जयपुर भी हमारा एक केंद्र बना हुआ है। तो इस तरह से पूरे देश में भारत को काम इन्हें समूचे भारत में आपका ये मंच कार्य कर रहा है वर्तमान समय में। इसके संरक्षक माननीय इंद्रेश कुमार जी RSS के। लेकिन इसका जिस गति से देखिए, एक बहुत अच्छा उद्देश्य आप लोग लेके निकले हैं और वास्तव में आज हम जब देख रहे हैं कि समाज को बांटने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है, आज सामाजिक स्तर से राजनीति चलने लगी है। ये सब कुछ देखते हुए ऐसे मंचों का भारत में होना बहुत निहायत जरूरी है और वैसे में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। और इसमें आप कितने सफल हुए, कहीं कुछ आपके पास कोई इस तरीके का कोई है तो वो बताइए। जैसे मुस्लिम महिलाओं में एक शिक्षा की कमी है तो शिक्षा के मार्ग में उनको आगे बढ़ाया। 3 तलाक मुद्दा निकला तो लोगों के बीच में उनकी कहानी सुनी और उसको आगे तक बढ़ाया। ये काम इस मंच ने सपोर्ट में किया हुआ है। राम मंदिर जब बना हुआ था तो हमें मुस्लिम परिवारों से काफी चंदा मिला है, रिकॉर्ड है उसका। तो ये सुलह का काम भी इस तरह से एक होने का काम, क्योंकि ये मुस्लिम के बीच में हमारे मुस्लिम उन्होंने अपना मजहब लिया है लेकिन पूर्वजों से हम एक हैं, माटी से एक है, वतन से एक है।
जी। इस तरह के काम भारतीय सद्भावना मंच कर रहा है। और जब इनका ईद होती है, बकरीद होती है, तो हम मासूम को काट करके हम ईद नहीं मनाने देते। हमारे लोग गाय के दूध से हम लोग केक बना के और केक काट के सेलिब्रेट करते हैं, वृक्ष लगा के हम लोग सेलिब्रेट करवाते हैं ईद का। तो इस तरह से गौ भक्ति, गौ कसी नहीं, गौ भक्ति की पहचान है मुस्लिम की, क्योंकि कुरान में भी लिखा है कि गाय का दूध बलवर्धक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, सिफा इलाज होता है, मांस हानिकारक होता है। इसलिए गाय पालक बनो और गाय की हिफाजत करना ही फर्ज होता है। इस तरह के जो अशिक्षित मुस्लिम हैं, जो एक मुल्ला मौलवी कहने से भड़क जाते हैं, तो उनके अंदर भी ये एक समझ डेवलप करने का काम भारतीय सद्भावना मंच करता है। देखिए, बात गौ माता की आई, और गौ माता की जब बात आई है तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि समाज में तो आप चेतना ले आएंगे, लेकिन सरकार कब चेतेगी इस बात को लेके? आज हमारे भारत में गौ माता का दर्जा दिया हुआ है। योग से केंद्र में, मध्य प्रदेश में और विदर्भ प्रदेशों में भी हिंदूवादी पार्टी, जिसको भाजपा के नाम से जाना जाता है, उसका रुझान गौ माता के प्रति क्यों नहीं है? क्यों नहीं इनका ख्याल रख रही है? आज सड़कों पे सैकड़ों की तादाद में रोज गायें मर रही है, इस ओर शासन का ध्यान क्यों नहीं है? देखिए, हमारी सरकार को आए हुए 9 साल हुए हैं जी। जिन जिन गांव में गाय हुआ नहीं करती थी, मैं बुंदेलखंड के पिछड़े इलाके से आते हैं, वहाँ हर गांव में हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक गौशाला बन गई है। गौ आश्रम के नाम से, गौ आश्रय के नाम से हमने वहाँ गाय पालन के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। एक सरकार केवल तो नहीं, हम सब लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जैविक खेती के माध्यम से गौ संवर्धन की बात कह रहे हैं, काफी इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ है। आप आएंगे कभी बुंदेलखंड तरफ, तो हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि गौ संवर्धन में तेजी हुई है। यानी मध्य प्रदेश में, अगर मैं मध्य प्रदेश की दूर की बात में, तो आपके बुद्धनी से लेके बुधनी विधानसभा से लेके खातेगांव विधानसभा की बात करता हूँ, तो यहाँ कम से कम 30 से 40 गौशालाएं आज भी वीरान पड़ी है, कुछ भी नहीं है, खंडर हो रही है। तो आज ये जो गाय सड़क पे घूम रही है, आप खातेगांव विधानसभा से जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक मैं मानता हूँ इस विधानसभा का बच्चा बच्चा आपको पप्पू गोरा के नाम से पहचानता है। हर व्यक्तियों के दिल और दिमाग में आपका नाम निश्चित रूप से अमिट चिपका हुआ है। आप इस भारतीय सद्भावना मंच से जुड़े हैं, तो अपने क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं इसको लेकर? क्या आपकी प्लानिंग है? ये भारतीय सद्भावना मंच के द्वारा जो दीदी ने मुझे यहाँ का संयोजक बनाया है, मैं इन पत्रकों को गांव-गांव जाकर भरवाने का और समर्थन में हस्ताक्षर करवाने का काम करके भिजवा रहा हूँ। लॉ कमीशन को भेजना है। अभी करीब 4-5 हजार फार्म भर चुके हैं। अच्छा। अपने विधानसभा से करीब 10,000 फार्म भरे जाने हैं और लॉ कमीशन को भेजा जाना है, ताकि जो सरकार लाना चाह रही है, ये जो असामाजिक क्या लाना चाह रही है सरकार? यूसीसी कानून, जिसमें क्या होगा? समान नागरिक संहिता होगी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए एक ही कानून होगा। बिल्कुल। न कोई अलग रीति रिवाज होंगे। जिनको अपने हिसाब से अपनी शादी करनी, वो अपने हिसाब से करें, अपने हिसाब से चले, लेकिन ये भेदभाव नहीं रहेगा कि उनका अलग कोई कानून है और हमारा कोई अलग कानून है और ईसाइयों का कोई अलग कानून है। सबके लिए समान कानून, समान नागरिक संहिता लाने के प्रयास सरकार कर रही है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जवाब देने के लिए हस्ताक्षर कराकर वहाँ लॉ कमीशन को ये पत्रक भेजे जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप ये पत्रक भरवा के और वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में भी आपको इस तरीके के संगठन को खड़ा करके मजबूत बनाने की आवश्यकता, उस पर आपका ध्यान है या नहीं? बिल्कुल है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं?
शुरुआत अब हुई है सनातन मंच सद्भावना मंच से जुड़ने के बाद। अच्छा। अब शुरुआत की है, इस पे काफी संतोषजनक परिणाम आ रहे हैं। निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसी बात भावना को आप लेके उठे हैं जो वास्तव में आज के समय में बहुत आवश्यक भी है। और हमारी ओर से आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और जब भी आवश्यकता लगे प्रेस की, तो हम निश्चित आपके साथ खड़े हुए रहेंगे। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। ठीक। और जो आपने गौशाला वाली बात की है, साहब से बात हुई है, सीएम साहब से, बहुत जल्द सकारात्मक पहल करके उन गौशालाओं को चालू करवाया जाएगा। और उसके बाद और प्लान चल रहा है कि गायों को रोड से कैसे जंगल तक ले जाकर अच्छी परवरिश की जाए, ताकि ये नहीं है कि गाय टकरा रही है, मर रही है, भूखा मर रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था पर भी विचार हो रहा है। सीएम साहब से भी चर्चा हुई तो उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया, बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे। नहीं गोरा जी, आप इस खातेगांव विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आपके हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री से गहरे संबंध हो गए। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र में खुद भी देख चुके होंगे, कई गौशालाएं आज लावारिस हालातों में पड़ी है जी। उस पर कभी आपने मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया है? नहीं, खातेगांव में तो चल रही है, इधर का मुझे आइडिया नहीं था। आज आपसे पता लगा है कि आधी से ज्यादा गौशालाएं बंद पड़ी है, तो मुख्यमंत्री जी से बात करके उस और ध्यान देकर उनको चालू करवाने का काम करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम राम सिंह चौधरी, मैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रेड्डी तहसील के समीप मेरा गांव खेरी है, और मैं शिवराज जी से संबंध रखता हूं, आता जाता भी हूँ, उनसे बात भी होती है। आप इस मंच से कब से जुड़े हैं? मैं इस मंच से लगभग मुझे 5 साल हो गए। अच्छा। इन दीदी का मैंने एक कार्यक्रम देखा, पेपर में पढ़ा, जब इंद्रेश जी से मिला, भोपाल में बहुत अच्छा कार्यक्रम था। हाँ। वहाँ पर लगभग 1000 मुस्लिम लोग थे। हाँ। उन्होंने सद्भावना मंच में अपने विचार रखे, उद्बोधन दिए। वहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुसलमान एक तरह से रह रहे हैं, भाई भाई की तरह रह रहे हैं। वहाँ में एहसास हुआ, जब से हम इनके संपर्क में आए, दीदी सद्भावना मंच के माध्यम से, इंद्रेश जी के माध्यम से देश के कोने कोने में ये अभियान चला रहे हैं, साक्षरता अभियान। इसके पहले भी मुझे कुछ जवाबदारी दी थी बुधनी में, वो फॉर्मेट मैंने कोरोना काल में भरकर दीदी को दिए, वो वहाँ पर पहुंचे भी। और वर्तमान में भी मुझे जवाबदारी दीदी जो भी देंगी मैं बिल्कुल करूंगा। और इस मंच के माध्यम से देश को, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। जो असामाजिक तत्व है, जो हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, हम लोग इनके खिलाफ हैं, क्योंकि जो हमारा धर्म है, जिसमें हमने जन्म लिया, वो हमारे लिए हितकारी है। अभी गोरा जी से मुलाकात हुई, जहाँ पर गोरा जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, युवा है, खातेगांव तहसील के लिए, कन्नौज तहसील के लिए, जहाँ पर ये अच्छा काम करते हैं। इनकी भावना बहुत अच्छी है, गौ माता के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, सनातन धर्म के प्रति बहुत अच्छी भावना। जब मैं इनसे मिला, इनसे बात की, तो मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। बात रही गौ माता की, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बोर्ड भी बनाए रखा है। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुखिया है, वो इतना मध्य प्रदेश उनको समय नहीं मिलता, वो बहुत कार्य करते हैं, लेकिन इन्होंने बोर्ड भी बनाया। समय समय पर जो गौशालाएं खुली, उन्हें अनुदान भी दिया। कुछ गौशाला के लोगों ने कुछ लोगों से चंदा भी लिया, लेकिन वो लापरवाही करते हैं, वो काम सही से नहीं करते हैं। अगर वो काम समझकर, गौ माता की सेवा समझकर, गौ माता को अपनी माता समझकर अगर काम करे, तो गौ माता रोड पर नहीं दिखेंगी। आप भी उसमें सहयोग करेंगे, गोरा जी भी सहयोग करेंगे। हर गांव का व्यक्ति से अगर बोलेंगे कि आप हमें 1 ट्राली घुस दो या 2 डाल घुस दो, तो कोई भी गौ माता के लिए मना नहीं करेगा। मैं एक बहुत अहम बात कह रहा हूं आपसे। मैंने गोरा जी इसको अनुभव भी किया
मेरे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश मुसलमान लोग, मुस्लिम लोग गाय की सेवा करते हैं। कैसी गाय की? सड़क पे कोई टक्कर मार गया तो उसको उठा के लेके आना, उसकी मल्लम पट्टी करना, उसका इलाज कराना, ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। और आज कन्नौज में ऐसे मुस्लिम मंच के माध्यम से वो काम कर रहे हैं गायों का। तो मैं इसके पीछे मानता हूँ इस मंच का कहीं ना कहीं यहाँ असर है। और अगर इसको वास्तव में एक अच्छे तरीके से जन जागरण में प्रसार किया जाए तो आगे जाके इसका बहुत लाभ मिल सकता है। जहाँ जहाँ भी सद्भावना मंच के माध्यम से हमने काम किया वहाँ हजारों की तादाद में मुस्लिम जुड़े। राखी के त्यौहार पे राखी बंधवाई, हिंदू के त्यौहार पे मुसलमान भाई अपनी बहन जिनसे संबंध है वहाँ जाता है, राखी बंधवाता है। ईद के त्यौहार पे हिंदू भाई भी जाते हैं, कोई भेदभाव हमें महसूस नहीं होता है कि ये मुसलमान है या हिंदू है। सनातन के प्रति उनकी भावना भी अच्छी है, वो लोग भी इस धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो धर्म के प्रति गलत बोलते हैं, गलत सोच होती है। सभी नहीं हो सकते, 100% में से 1% ऐसा व्यक्ति होता है वो धर्म के प्रति गलत बोलता है। देखिए, ये तो मेरा मानना है कि सभी संप्रदाय में एक दो व्यक्ति इस तरीके के आपको पूरक मिलेंगे जो निश्चित रूप से एक कहना चाहिए भावनाओं को भड़काने वाले व्यक्ति जिनको कहा जाए ये होते हैं। लेकिन आप सरी का संगठन अगर सक्रिय रहा तो मेरा मानना है कि उनकी नहीं चलेगी। हम लोग काम भी करते हैं, मुसलमान भाइयों के बीच में काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे मुस्लिम हैं और मुझे उनके बीच में रहने से कोई एतराज़ नहीं होता, कोई महसूस नहीं होता कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। कहीं मुझसे भेदभाव नहीं करा, कोई बात कभी सामने नहीं आई। और जो हम लोग शेयर करते हैं, जो बात शेयर करते हैं, वो स्वाभाविक एक दूसरे के मन मिलते हैं। जी नफीस भाई, ये बोल रहा हूँ, कई बार मुझे फोन लगाते हैं, मैं बाहर रहता हूँ, कोई भी गाय को अगर परेशानी होती है तो वो फोन लगा के बताते हैं मोरा जी किसी डॉक्टर को भिजवा दो, ये गाय या केड़ा या केड़ी यहाँ है, हमें उसका इलाज करवाना है। तुरंत भेजते हैं, वो पूरी मदद करते हैं। नहीं, ये निश्चित रूप से आप मानते हो कि हम आपकी विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल इस तरीके के मुस्लिम लोग सक्रिय है जो गायों की गौ की सेवा करते हैं। बोरदा से लेकर कन्नौज तक ऐसे लोग हैं जो गौ माता की सेवा करते हैं। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में आपके इस मंच का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़े और उसका एक आशाजनक परिणाम हमारे क्षेत्र को देखने को मिले। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्र ऋषि डॉक्टर इंद्रिश जी को, जिन्होंने ये मंच बनाया और वो संरक्षक हैं, और दीदी को, साध्वी कल्पना जी को हमारा संयोजक बना के भेजा और उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।